विजयनगर गांव अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके एक कोने में स्थित पुरानी हवेली ने इस गांव को एक अलग ही पहचान दी थी। इस हवेली को लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोगों का मानना था कि यह हवेली शापित है। कहते थे कि इस हवेली में रात बिताने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं लौटता था। इस गांव में एक नवविवाहित जोड़ा अजय और साक्षी घूमने आया। अजय एक प्रसिद्ध लेखक था और उसे पुरानी और रहस्यमय जगहों पर लिखना पसंद था। साक्षी एक फोटोग्राफर थी, जिसे अनोखी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। जब उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला, तो अजय ने सोचा कि यह एक बेहतरीन कहानी का आधार हो सकता है और साक्षी ने भी इसके रहस्य को कैमरे में कैद करने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और हवेली की ओर चल दिए। शाम का समय था जब वे हवेली पहुंचे। हवेली का विशाल और भयावह प्रवेश द्वार चरमराते हुए खुला। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे, धूल की मोटी परत हर जगह जमी थी और हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। हवेली का माहौल ऐसा था मानो किसी भयानक कहानी का हिस्सा हो। जैसे ही वे अंदर गए, साक्षी ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू कर दी और अजय ने अपनी नोटबुक में हवेली के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उनके पास से गुजर रहा हो। अजय ने साक्षी को दिलासा दिया और कहा कि यह महज उनका भ्रम है। लेकिन साक्षी को इस हवेली में कुछ असामान्य जरूर महसूस हुआ। रात गहराती गई और हवेली का माहौल और भी डरावना होता गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। अचानक साक्षी को एक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। दोनों उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर खून के धब्बे थे और उसके चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अजय ने ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताबूत बहुत भारी था। तभी अचानक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया और उसमें से एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा एक महिला की थी, जिसके चेहरे पर गहरा गुस्सा और दर्द था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? अजय और साक्षी डर के मारे पीछे हट गए। आत्मा ने उन्हें बताया कि उसका नाम सुरेखा है और वह इस हवेली की मालकिन थी। उसकी निर्मम हत्या उसके ही परिवार के लोगों ने जायदाद के लिए की थी और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है, न्याय की तलाश में। सुरेखा ने कहा कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके हत्यारों को सजा मिलेगी। अजय और साक्षी ने सुरेखा की आत्मा से वादा किया कि वे उसकी कहानी सबके सामने लाएंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। सुरेखा ने उन्हें हवेली से बाहर जाने का रास्ता दिखाया और कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस वादे के साथ अजय और साक्षी ने अगले दिन गांव के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और सुरेखा की कहानी बताई। पहले तो गांव वाले यकीन नहीं कर पाए, लेकिन अजय और साक्षी की दृढ़ता ने उन्हें विश्वास दिलाया। अजय और साक्षी ने सुरेखा की डायरी, जो उन्होंने हवेली में पाई थी, गांव के प्रमुखों को दिखाई। इस डायरी में सुरेखा ने अपने दर्द और संघर्ष की कहानी लिखी थी। डायरी में सुरेखा ने अपने हत्यारों का भी जिक्र किया था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और हवेली की जांच शुरू हुई। पुलिस ने हवेली के विभिन्न हिस्सों की गहनता से जांच की और सुरेखा की हत्या के सबूत पाए। उन्होंने सुरेखा के परिवार के उन सदस्यों को गिरफ्तार किया जिन्होंने उसकी हत्या की थी। उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनके अपराध साबित होने के बाद उन्हें सजा दी गई। सुरेखा की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। अजय और साक्षी ने इस अनुभव पर एक किताब लिखी, जो बेस्टसेलर बन गई। साक्षी की खींची गई तस्वीरों ने इस कहानी को जीवंत बना दिया। अब खूनी हवेली एक पर्यटक स्थल बन गई, जहां लोग सुरेखा की दर्दनाक कहानी और अजय और साक्षी के साहस की कहानी सुनने आते थे। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की जीत हमेशा होती है और न्याय देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। अजय और साक्षी की यह कहानी आज भी गांव के बच्चों और युवाओं को सुनाई जाती है,
ताकि वे सच्चे प्रेम और साहस की मिसाल को समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। हवेली को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां लोग सुरेखा की डायरी, उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं और उस रात की घटनाओं का विवरण देख सकते थे। यह संग्रहालय लोगों को यह याद दिलाता था कि प्रेम और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अजय और साक्षी की बहादुरी और प्रेम ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह भूतिया ही क्यों न हो। गांव के लोग अब हवेली को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। उन्होंने सुरेखा की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। हवेली की भूतिया कहानियां अब साहस और न्याय की प्रेरक कहानियों में बदल गई थी। अजय और साक्षी ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उनकी दोस्ती और प्रेम और भी गहरा हो गया था। उन्होंने सुरेखा की आत्मा को न्याय दिलाने के बाद अपने जीवन को और भी सार्थक बनाने का निर्णय लिया। इस तरह खूनी हवेली का रहस्य सुलझ गया और सुरेखा की आत्मा को शांति मिल गई। अजय और साक्षी की इस साहसिक यात्रा ने उन्हें न केवल एक रोमांचक कहानी दी, बल्कि एक नए दृष्टिकोण और जीवन के प्रति एक नई समझ भी दी। अब यह हवेली एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी, जहां हर साल हजारों लोग आते थे और सुरेखा की कहानी से प्रेरणा लेते थे।